जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए के बारे में। अगर कोई भी दोस्त जो इस वीडियो को पहली बार रेफ़र कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इससे पहले वाली जो कल की वीडियो है जिसमें एनपीए की क्लासिफिकेशन है, आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिए सो दैट क्लैरिटी थोड़ी आपकी बेटर हो विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। तो एनपीए की क्लासिफिकेशन, जिसको हम एसेट क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए, अगर ड्यू डेट किसी भी लोन की, अगर किसी लोन को पे करना था हमें 1 अप्रैल 2024 को, उसकी फर्स्ट ईएमआई की ड्यू डेट थी। अगर उसमें आइदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट और बोथ, या तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट या बोथ हमने पे नहीं किया, तब हम ऐसे लोन्स को बोलते हैं ओवरड्यू। ठीक है, तब बोला जाएगा कि ये लोन्स ओवरड्यू हो गए। तो overdue means any loan which is not paid on the due date. So if this loan is remained overdue for a period of 90 days, अगर इस लोन पे either principal, interest और both आपको 90 दिन तक ना मिले, तब हम बोलते हैं कि वो लोन क्या हो गया, एनपीए बन गया, हमारी एसेट क्या हो गई, एनपीए। अब देखो, ऐसा नहीं होता दोस्तों कि एनपीए की कैटेगरी में आने के बाद बैंक को फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं करना होता। बैंक्स को फर्दर अपने लोन्स को क्लासीफाई करना होता है। वो कैसे करते हैं, अभी आगे बढ़ के देखते हैं। देखिए, अब लोन हमारा एनपीए बन चुका है, मतलब ड्यू डेट से 1 अप्रैल से प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिला था बैंक को और फर्दर 90 डेज़ तक नहीं मिला, तो लोन एनपीए बन गया। अब अगर 90 दिन हो चुके हैं, आपका लोन एनपीए बन गया और फर्दर 12 महीने या उससे कम के लिए लोन के ऊपर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या दोनों ही चीज़ें नहीं मिली, तब बैंक को लोन को क्लासीफाई करना होता है एज सबस्टैंडर्ड एसेट। ठीक है, तो अगर लोन सबस्टैंडर्ड एसेट बन गया, इट मीन्स ड्यू डेट से 90 डेज़ तक प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिला, देन फर्दर 12 मंथ्स तक प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिला, तब लोन को सबस्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में हम डालते हैं। सो फर्दर इफ़ एनी पर्टिकुलर लोन सबस्टैंडर्ड एसेट बनने के बाद फर्दर 12 महीने या उससे ज़्यादा के लिए भी एनपीए की कैटेगरी में रहता है, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं मिलता, इन दैट सिनेरियो उस लोन को बैंक क्लासीफाई करता है विद अ न्यू नेम एज डाउटफुल एसेट। ठीक है, मैं स्पेलिंग में इसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ, इट इज़ डाउटफुल। तो डाउटफुल एसेट क्या होता है, वो लोन जो ऑलरेडी सबस्टैंडर्ड एसेट बन चुका है एंड फर्दर 12 महीने या उससे ज़्यादा की पीरियड के लिए आपको प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अभी भी नहीं मिला। तो देखो दोस्तों, अगर हम देखें तो ड्यू डेट से 90 डेज़ तक प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं मिला, एनपीए बन चुका है। अब यहाँ से फर्दर 12 महीने तक प्रिंसिपल या इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, सबस्टैंडर्ड 12 महीने भी हो गए, देन फर्दर आइदर 12 और मोर देन 12 मंथ्स के लिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट या दोनों ही नहीं मिले, तो डाउटफुल। तो अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पर बैंक को अपनी एसेट को क्लासीफाई करना होगा एज अ लॉस एसेट। अब लॉस एसेट में क्लासीफाई करने के का सिनेरियो क्या है, उस पर्टिकुलर लोन को आइदर बैंक खुद, या तो बैंक बोल दे कि इसमें से कभी पैसा वापस नहीं आ सकता, बैंक का इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर बोल दे, या आरबीआई के इंस्पेक्शन के टाइम पे बोल दिया गया कि अब इस लोन को आप एज अ लॉस कंसिडर करो, देन दैट पर्टिकुलर लोन विल बी क्लासीफाइड एज अ लॉस एसेट। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा दोस्तों एसेट क्लासिफिकेशन के बारे में। बैंक्स अपनी एसेट को क्लासीफाई करते हैं आइदर सबस्टैंडर्ड एसेट और डाउटफुल एसेट और लॉस एसेट। एक क्लासिफिकेशन और होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एसेट। तो स्टैंडर्ड एसेट वो एसेट्स होती है जो हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी, जिसमें टाइम टू टाइम बैंक को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, बैंक को टाइम टू टाइम प्रिंसिपल, आइदर इंटरेस्ट और बोथ ऑन द ड्यू डेट अगर रिसीव हो रहा है, तो ऐसी एसेट्स को हम स्टैंडर्ड एसेट की कैटेगरी में डालेंगे। चलिए, थैंक यू दोस्तों।